नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारी चल रही है इंडिया जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज जो आपके पीटीटी एग्ज़ाम और बाकी जो भी एग्ज़ाम जहां पर इंडिया जीके व जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी और इस वीडियो के अंत में भी एक आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियो देख लीजिए। तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन आप सभी को कमेंट करना है। तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन या फिर नंगा पर्वत? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप सभी को कमेंट करके बताना है। जिसका सही आंसर होगा उसको मैं उसका कमेंट में लाइक कर दूंगा। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें इस वीडियो के, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने? तो देखिए इनमें से कौन सी किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है? तो देखिए विभिन्न देशों और राज्यों की राजधानियों से संबंधित एक प्रश्न आपके पीटीटी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको विशेष तौर पर ये याद करके जाना है। तो देखिए इन चार ऑप्शन में कौन सी किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है? दिसपुर, ईटानगर, जयनपुर या भुवनेश्वर? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए दिसपुर की अगर बात करें, दिसपुर ये अपने असम राज्य की राजधानी है, असम की राजधानी। और अगर बात करें ईटानगर की तो ये अपने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। जयनपुर अपने किसी की राजधानी नहीं है। बाकी भुवनेश्वर की अगर बात करें तो ये अपने उड़ीसा की राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन सी हो जाएगा, जयनपुर अपने किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। तो अपने ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए पंचायत चुनाव में अगर बात करें तो मतदाता की आयु अपने 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति का अपने वोटर आईडी बनता है और वह वोट डालने का अधिकार रखता है। तो अपने इसकी आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। और देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए सरपंच बनने की उम्र कितनी है, वार्ड पंच बनने की उम्र कितनी है? तो देखिए न्यूनतम उम्र अपने 21 वर्ष है, यानी कि चुनाव नामांकन दाखिल करने के लिए न्यूनतम उम्र अपने 21 साल है और वोट देने की न्यूनतम उम्र अपने कितनी है? 18 साल है। और देखिए पहले अपने भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो पहले 21 साल उम्र थी अपने भारत में वोट देने का अधिकार, लेकिन उसको बाद में 18 साल कर दिया गया। ये आगे हम आगे वाले प्रश्न में बात करेंगे। क्वेश्चन 3 है, भारत जनसंख्या में दुनिया का, यहाँ पर खालिस्तान दे रखा है, कौन सा बड़ा देश है? तो देखिए जनसंख्या के मामले में अगर बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। जल्द ही पहले स्थान पर आने वाला है भारत। तो अभी वर्तमान में अगर बात करें तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है अगर जनसंख्या वाइज देखें तो, और भारत उसके बाद नंबर आता है भारत का। लगभग अगर विश्व के संदर्भ में बात करें तो भारत में अगर विश्व में अगर 100 लोग निवास करते हैं तो भारत में उसका 17.5% लोग निवास करते हैं। ये आप ध्यान रखिए। तो अपने दूसरा बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो देखिए विश्व का 100 में से 17 लोग तो अपने भारत में निवास करते हैं, लेकिन विश्व में अगर बात करें 100 बीघे ज़मीन है, कहीं 100 हेक्टेयर ज़मीन है, तो भारत के पास मात्र 2.4% ज़मीन है। तो आप देखिए जनसंख्या इतनी ज़्यादा और ज़मीन इतनी कम। तो अपने क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7वां स्थान। और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने जनसंख्या के हिसाब से देखा है तो दूसरा स्थान हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए किस संविधान संशोधन के तहत भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें अपने मतदाता की आयु 21 से घटाकर अपने 18 वर्ष कर दी गई? तो देखिए 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। 61वां संविधान संशोधन ये जो अपने इसकी अगर बात करें तो ये कानून कब से लागू हुआ? 1989 में ये कानून लागू हुआ था। और अपने 61वां संविधान संशोधन इसके तहत अपने अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था और मतदाता की उम्र अपने 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी की सबसे ऊंची स्लैब कौन सी है? तो देखिए भारत में जीएसटी की 4 स्लैब है। एक तो 5%, 12%, 18% और 28%। तो देखिए इनमें सबसे ऊंची स्लैब कौन सी है? तो सिंपल सी बात है 28% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जीएसटी की अपने 28% स्लैब सबसे ऊंची स्लैब है।
तो अपने ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए भारत में अगर बात करें जीएसटी कब लागू हुआ, तो देखिए 1 जनवरी 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2017 से। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 1 जुलाई 2017 से अपने जीएसटी लागू हुआ था, 1 जुलाई से। तो ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो मीरा कुमार थी। देखिए मीरा कुमार आपको नाम देखने में एक महिला नहीं पुरुष जैसे लग रहा होगा, लेकिन मीरा कुमार एक महिला है जो अपने भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है, महिला लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम अगर लोकसभा अध्यक्ष पूछ ले, महिला नहीं पूछे ऐसे ही पूछ ले तो जीवी मावलंकर हो जाएगा, जीवी मावलंकर। लेकिन प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछ ले तो मीरा कुमार हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए पराक्रम दिवस अपने कब मनाया जाता है? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने, देखिए सुभाष चंद्र बोस का अगर जन्म देखें तो अपने 1897 में हुआ था जन्म, 23 जनवरी 1897 में, 23 जनवरी 1897 के दिन। तो देखिए अपने 2021 में इस सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, 125वीं जयंती। तो अपने सरकार ने इस दिन से अपने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो अपने 23 जनवरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जयंती को अपने पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म अपने कहाँ हुआ था? कटक में होता है। कटक का है अपने उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में कटक है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील अगर बात करें तो कैस्पियन सागर झील हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ी झील है। सबसे अगर गहरी झील देखें तो बेकाल झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील अपने ये सुपीरियर झील है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे अगर ऊंचा पठार पूछ ले तो पामीर का पठार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पामीर का पठार, इसको अपने संसार की छत के नाम से भी जानते हैं। संसार की छत आ जाए तो किसे कहते हैं? अपने पामीर के पठार को कहते हैं, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न 10 है एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं, यानी कि एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं? तो देखिए अपने 746 वोट होते हैं। एक अश्व शक्ति में अपने 746 वोट होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है चौरी चौरा स्थान किस जिले में है? तो देखिए चौरी चौरा स्थान अगर बात करें तो देखिए किस जिले में अपने, ये अपने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में यह स्थान पड़ता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए चौरी चौरा स्थान क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि देखिए जब महात्मा गांधी का एक तरह से कह सकते हैं असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन अपने महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 इस दिन अपने असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और अगर चौरी चौरा कांड की बात करें तो 4 फरवरी 1922 इस दिन महात्मा गांधी तो अहिंसा की बात करते थे, लेकिन जो कुछ क्रांतिकारी थे, उग्रवादी क्रांतिकारी थे, तो अपने चौरी चौरा नामक स्थान पर अंग्रेजों का पुलिस थाना जला दिया था। इसमें लगभग 20 से 25 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी, अंग्रेज पुलिस वालों की। तो आप ध्यान रखें चौरी चौरा अपने ये स्थान है गोरखपुर में। और देखिए इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? अपने 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अपने ब्रिटिश चौकी जला दी थी क्रांतिकारियों ने। अगला प्रश्न है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो देखिए 5 नदियों की भूमि अपने पंजाब को कहा जाता है। पंजाब ये नाम ही अपने इसी पे पड़ा है पंजाब, यानी कि 5 नदियों की भूमि। 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये आप नाम याद रख सकते हैं। झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी। अगला प्रश्न है नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए नौटंकी मुख्य रूप से अपने उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन अपने सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए मोहिनी अट्टम आ जाए या फिर कथकली आ जाए, ये नृत्य अपने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? केरल राज्य के। तो ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर, केरल राज्य के। और देखिए पिछले वीडियो में हमने एक बात की थी, कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी ये अपने आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम व कथकली अपने केरल का है, भरतनाट्यम अपने तमिलनाडु का है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर। क्वेश्चन 15 है कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? तो देखिए कंप्यूटर के पितामह अगर पूछ ले तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को अपने कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन 16 है बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो देखिए अपने नागपुर में स्थित है। नागपुर कहाँ है? अपने महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र के नागपुर में अपने बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। क्वेश्चन 17 है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन ए का अगर देखें रासायनिक नाम तो ये क्या है? अपने रेटिनोल, रेटिनॉल हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से अपने रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग रातों को दिखाई नहीं देता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय कहाँ है अपने? तो देखिए इसका मुख्यालय अपने जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है अपने? स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में अपने WTO का मुख्यालय स्थित है। देखिए आप विश्व के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इसको एक बार आप ढंग से ज़रूर देख के जाना। यहाँ से एक एक प्रश्न PTT एग्ज़ाम में हर बार पूछा जा रहा है। तो देखिए विश्व के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं ये मैंने आपको अलग से वीडियो करवा दिया है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन बाई इसके बराला करके सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा सबसे पहले। तो आप ये ज़रूर देख के जाना। WTO का मुख्यालय अपने हो जाएगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगला प्रश्न है फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फुलहर झील अगर देखा जाए तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फुलहर झील अपने उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो देखिए भारत की अगर बात करें आर्थिक राजधानी तो ये कौन सी है अपने? तो देखिए राजधानी तो हम सभी को बताएं दिल्ली राजधानी है, लेकिन आर्थिक राजधानी अगर देखा जाए तो अपने मुंबई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत की आर्थिक राजधानी अपने मुंबई है। देखिए मुंबई को अपने पता है माया नगरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मुंबई में काफ़ी सारा पैसा है, तो आर्थिक राजधानी अपने मुंबई को माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे अपने? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया अपने हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। हीरालाल जे कानिया अपने प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन 22 है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए दिल्ली से पहले अगर बात करें अंग्रेजों के शासन के समय भारत की राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता थी, कलकत्ता। वर्तमान में इसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है, कोलकाता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए 1911 में आपने दिल्ली राजधानी करने की घोषणा की थी, दिल्ली राजधानी। तो आप ध्यान रखिए कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर, कोलकाता। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो देखिए बल्ब का फिलामेंट अगर बात करें तो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टंगस्टन से बना होता है अपने बल्ब का फिलामेंट। क्वेश्चन 24 है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देखिए पंजाबी भाषा अपने गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। और देखिए देवनागरी लिपि अगर बात करें तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा है अपने? हिंदी भाषा। और देखिए गोवा में जो भाषा बोली जाती है कोंकणी भाषा, ये भी अपने पंजाबी में है। महाराष्ट्र में जो पंजाबी में नहीं सॉरी अपने देवनागरी लिपि में है। कोंकणी होगी अपने मराठी जो महाराष्ट्र में बोली जाती है, ये भी अपने देवनागरी लिपि में है। हाँ इसके अलावा अगर बात करें तो काफ़ी सारी भाषाएं जो अपने देवनागरी लिपि में हैं। तो आप हिंदी ध्यान रखें, कोंकणी ध्यान रखें, मराठी ध्यान रखें, ये सभी अपने देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषाएं। संस्कृत भाषा आ जाए, लेकिन पंजाबी अगर पूछा जाए तो ये अपने गुरुमुखी लिपि में लिखी गई हैं। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना
तो देखिए जिसको ये आंसर नहीं आ रहा है वो अपने आप सीधा सा इसका आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, रामकृष्ण परमहंस। लेकिन देखिए इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद होगा इसका सही आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में अपने स्वामी विवेकानंद ने की थी, और ये अपने रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, एक तरह से कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर क्या होगा, अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए हमने अब तक काफ़ी सारे, लगभग आपको 20 से 25 वीडियो हमारे इंडिया जीके से संबंधित मिल जाएंगे। लगभग 1000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं, और यही प्रश्न बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो देखिए इनको आपको ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए, ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और देखिए इंडिया जीके के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग यहीं से पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो लगभग आपके 14 से 15 प्रश्न इन्हीं वीडियो से आपके बार बार रिपीट होंगे। मैं टॉपिक वाइज भी आपको बहुत सारे जो भी टॉपिक, जिन टॉपिक से हाईलाइटेड टॉपिक है, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी सारे आपको करवाऊंगा, और जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपको मैं करवा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। पिछले वीडियो भी आप देख लीजिए, नहीं देखा है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।